कि मर्डर में बंद थे, इसमें बंद थे, उसमें बंद थे। हाँ, अब बोलो आज होता है कि नहीं होता? ये धर्म की ग्लानि की पहचान है। और हमारे सामने हम लोगों ने देखा है कि यदि कोई जेल चला जाए महाराज और जेल से छूटे तो वो कई महीने तक घर से बाहर नहीं निकलता था। आज यदि जेल चला जाए तो सीना चौड़ा करके जाएगा और छूट के आएगा तो सबको मिलने जाएगा, मैं छूट आया, और फिर लोग खड़े होकर उसका स्वागत करेंगे, उसे माला पहनाएंगे। ये धर्म की ग्लानि है, ये धर्म की ग्लानि। ग्लानि का मतलब धर्म की कीमत कम हो जाना, सज्जनता की कीमत कम हो जाना, वो धीरे धीरे कम हो रही है, ध्यान देना। तो भगवान कहते हैं जब धर्म की ग्लानि होने लगती है, ये जो मेरा नैसर्गिक संविधान है, ध्यान देना जरा, कि जैसे कोई राष्ट्र उस देश के संविधान से चलता है, वैसे ये सारा ब्रह्मांड जिस संविधान से चलता है उसी का नाम धर्म है। इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। चूंकि इसकी बात हिंदू करता है, इसलिए हिंदू धर्म कहना, हिंदू राष्ट्र कहना, इसको जरा समझना चाहिए यहाँ के विद्वानों को। छाती न पीटें, अरे देखो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये बात ही ऐसी करते हैं ना, हम बात ही पूरे ब्रह्मांड की करते हैं। हम तुम्हारी उपासना पद्धति में बाधा कहाँ खड़ी करते हैं? आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नारायण भगवान कहते हैं जब मेरे इस नैसर्गिक संविधान में बाधा पड़ती है, धर्म में बाधा पड़ती है, इस जागतिक व्यवस्था में कहीं बाधा पड़ती है, इसकी कीमत कम होने लगती है, इसको लोग न मानने नहीं लगते, तो फिर मुझे जरा ध्यान देना पड़ता है और अधर्म बढ़ने लगता है। संविधान को तोड़ने वाले लोग, धर्म के विपरीत चलने वाले लोग ज्यादा होने लगते हैं, ताकतवर होने लगते हैं, है ना। जब ऐसा होता है तदा ही अहम आत्मानम सृजामि, तब मैं अपना सृजन करता हूं। अब तुम जरा ध्यान देना, तुम्हारा सृजन तुम नहीं करते, तुम करते महाराज तो सब लोग जाके अंबानी के यहां पैदा हो जाते। हमें तो वहीं पैदा होना है, हम झुग्गी झोपड़ी में नहीं पैदा होंगे। हाँ, या तो सोच लेते कि भाई कहाँ पैदा होना है। आपसे पूछा गया क्यों कहाँ पैदा होगे? पूछा गया? कोई है यहाँ जो कहे हमसे तो भगवान ने जरा लिखा पढ़ी कराई थी, हमसे तो कहा था कि तुम कहाँ पैदा होगे, तो हमने कहा हमें तो कुरुक्षेत्र भेज दो। ऐसा है कोई? बोलो। गरीब के यहाँ पैदा होना है, अमीर के यहाँ पैदा होना है, ऐसा कुछ है? मैंने एक दिन बताया था कि आपके जीवन चक्र का आधा वर्तुल तो है जन्म से मृत्यु और आधा है मृत्यु से जन्म। तो जन्म से मृत्यु तो मनुष्य के हाथ में, उसके अपने ऊपर है कि तुम जन्म लेने के बाद कैसे कर्म करो, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मृत्यु के बाद फिर अगले जन्म का जो चक्र है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार, तुम्हारे जो खूब अटखेलियां की महाराज, खूब नियम कानून तोड़े, खूब मस्ती छानी, अरे सब छान लो, एक एक हिसाब होगा। कब? क्या अभी तुम्हें मौका है भाई, मरने के पहले जो चाहो सो करो, और मरने के बाद फिर तुम्हारा ये जो जीवात्मा है ये नियति के हाथ का खिलौना होगा। फिर वो जय जो देखेगी तुम्हारा हिसाब किताब, उसी हिसाब से तुमको फिर अगला शरीर मिलने वाला है, फिर आगे जाने वाले हो, ध्यान देना। तो वो फिर जीव का जो जन्म है वो उसके हाथ में नहीं होता है। लेकिन यहां भगवान कहते हैं अहम आत्मानम सृजामि, मैं स्वयं अपना सृजन करता हूं। ये जो जिनको अवतारवाद समझ में नहीं आता वो जरा ध्यान दें। अरे बाबा, मुझको तो एक बहुत बड़े कथावाचक, अरे राम राम, उनका जो होता है, उनकी भागवत में तो जाने कितने हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये तो समाज है महाराज, मीडिया है, जिसको चाहे स्टार बना दे, है ना। पैसे वाले ना, पैसे वाले कर देते हैं। तो और महाराज किसे क्या, वो कहने लगे ये अवतार तो मुझे समझ, मैंने कहा क्यों? अरे बोले मैंने अभी कुछ दिन पहले भागवत पढ़नी शुरू की है। लो बताओ। अरे हमने कहा इतने वर्षों से तो आप भागवत कर रहे हो, हजारों की भीड़ जुटा रहे हो, और भागवत अभी पढ़नी शुरू की है? लो बताओ। हाँ, तो हमको जरा ये अवतार का समझ में नहीं आता, हमको तो ये
ये सब ऐसे ढकोसला सा लगता है। अरे हमने कहा और किसी से कहे मत देना भाई, हैं, कहे मत देना ऐसा। अरे भाई जरा गीता पढ़ो, जरा इसको समझो कि अवतार का मतलब क्या है। अवतार, अवतार माने नीचे उतरना, डिमोशन, कि वो जो असीम है, सूक्ष्म है, वो जरा सीमा में दिखने लग गया, नीचे उतर आया, तुम्हारे लिए उसने अपना डिमोशन कर लिया। लेकिन वो ऐसा नहीं है किसी ने डिमोशन किया, वो स्वयं आत्मानम सृजामि, स्वयं अपना सृजन कर लेता है, स्वयं बन जाता है। चाहे मछली बन जाए, चाहे सुअर बन जाए, चाहे घोड़ा बन जाए, चाहे हंस बन जाए, वो खुद बन जाता है। ओके, कैसे प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, वो अपनी प्रकृति का स्वयं अधिष्ठाता है ना, इसलिए उसके अधीन है उसकी माया, जैसा चाहे बन जाए, है ना। ये है संभवन, ये है अवतार का रहस्य। और इसका रहस्य, और मैंने बताया आपको, फिर से याद दिला दूं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। देखो भागवत में जो कथा आती है ना, अगासुर के मारे जाने के बाद ब्रह्मा को मोह हो गया, तो महाराज ब्रह्मा को जब मोह हुआ तो उसने ग्वाल बालों को पहले तो गाय बछड़े छुपा लिए और फिर ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया और उनको जाके गुफा में बंद कर दिया। इधर भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा कि तो ब्रह्मा का दिन रात अलग है, हमारा अलग है, और इसको मोह हुआ है, तो चलो इसको जरा दिखा दें कि हम कौन हैं। तो महाराज भगवान ने जितने गोप ग्वाल थे, जैसे कपड़े लत्ते थे, जैसे जो थे, जैसी लाठी थी, डंडा थी, सब खुद बन गए। ये कथा भागवत में आती है, सब खुद बन गए। और जितनी गायें थी, जितने बछड़े थे, जैसे सींग, जैसे सब खुद बन गए। जिस गाय की जैसी घंटी थी, घंटी भी खुद बन गए। अब बोलो, ये है कृष्ण। इसलिए हमारे यहाँ जो सृष्टि का आधार है, सृष्टि का कारण है, वो चेतन है, जड़ नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ लो, हम जड़वादी नहीं हैं, चित्तवादी हैं, ध्यान देना। तो ये परमात्मा अवतार कब ले सकता है? जब वो उपादान भी हो, निमित्त भी हो, कि वही माटी, वही कुम्हार, तभी वही घड़ा हो सकता है। यदि माटी अलग, कुम्हार अलग, तो फिर वो घड़ा नहीं बन सकता। माटी भी वही, कुम्हार भी वही, तो फिर घड़ा भी वही। ध्यान देना, माटी माने उपादान, कुम्हार माने निमित्त, तो फिर घड़ा बना यानी जगत बना, तो जगत भी परमात्मा का ही स्वरूप है। ये विज्ञान है, ये दर्शन है। तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं का सृजन करता हूं। तो क्यों करते हो? फिर करते क्या हो सृजन करके? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हर युग में गड़बड़ होती है ना। देखो, मुझसे अमेरिका में एक सज्जन ने पूछा कि धर्म की आप क्या परिभाषा करोगे? तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि सहज, स्वाभाविक, लोक मांगलिक आचरण विधान ही धर्म है। ध्यान देना कि जो सहज है, स्वाभाविक है, लोक मांगलिक है, ऐसे आचरण के विधान का नाम धर्म है। उन्होंने तपाक से कहा, वो किसी यूनिवर्सिटी के दर्शन विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने तुरंत कहा, तो फिर हर युग में अधर्म क्यों बढ़ता है यदि ये सहज स्वाभाविक है? तो फिर हमें उनसे क्या कहना पड़ा? हमने उनसे कहा, देखो, मनुष्य के जीवन में दो तरह का स्वभाव होता है, दो तरह की सहजता होती है। एक तो स्वभाव होता है शरीर का, और शरीर की सहजता, जिसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन होता है। और एक स्वभाव होता है आत्मा का। तो मनुष्य में ये खूबी है कि वो अपनी आत्मा को जान ले। यदि वो अपनी आत्मा को नहीं जान पाता, नहीं जानता, तो केवल शरीर के स्वभाव में रहेगा। और शरीर का जो स्वभाव है वो जैसा पशु का होता है वैसा ही मनुष्य का भी होता है। याद रखना, शरीर के स्वभाव में मनुष्य और पशु में कोई अंतर हो ही नहीं सकता। वही आहार, वही निद्रा, वही भय, वही मैथुन, वही सब कुछ।
है, वही प्रकृति, उसी से उनका शरीर बना, वही से तुम्हारा शरीर बना। तो तुम्हारे अंदर जो संभावना है वो आत्म जागरण की है, वो सत्य की, सत्य में प्रतिष्ठित होने की है। इसलिए जब आप उस सत्य में प्रतिष्ठित होते हो, है ना, जब आप अपनी आत्मा को, जैसे फूल खिलता है ऐसे जब आत्मा में तुम खिल जाते हो, ध्यान देना, फिर जो तुम्हारा स्वभाव है उस स्वभाव को हम कह रहे हैं कि सहज और स्वाभाविक, लोक मांगलिक, उसको ध्यान में रख करके जो सहजता है, उसको ध्यान में रखकर जो स्वाभाविकता है, ध्यान देना, वह धर्म है। ये बात है। तो अब वो चीज तो कैसे आवेगी महाराज, कि वो चीज आएगी ना धर्म से आएगी, कि जब परंपरा साधन, कई बार मैंने आपको याद दिलाया, जब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, व्यक्तिगत, घर में, परिवार में, बाहर, समाज में, ऑफिस में, कहीं भी व्यापार में, जब आप धर्म कर्तव्य का पालन करेंगे तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर आपके अंदर ये संभावना बनेगी कि आप सत्य की जिज्ञासा करो और सत्संग करो और सत्य को जान लो। ध्यान देना। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप शरीर के धर्म में रहेंगे, और शरीर, ध्यान देना, शरीर के धर्म में रहेंगे तो क्या होगा कि शरीर के धर्म में रहेंगे तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये स्वभाव हो जाएगा। और हैं आप सामाजिक, समाज वाले हो, हैं, समाज में तो तरह तरह की मर्यादाएं हैं, ये करना, ये नहीं करना, यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, ये भोगना, ये नहीं भोगना, तो समाज की तो बहुत मर्यादाएं हैं, और इन मर्यादाओं के विधान का ही नाम धर्म है ना, यही ना है धर्म, ये करना, ये नहीं करना, यही धर्म है। तो यदि अपनी आत्मा को हम नहीं जानेंगे, अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो शरीर की स्वाभाविकता में रहेंगे, तो शरीर तो महाराज जहां उसको अच्छा अच्छा लगेगा उसी की मांग करेगा, है ना। जैसे कोई भैंस होती है, कोई पशु होता है, तो जहां भी हरी हरी घास दिखती है वहां चला जाता है। उससे ये थोड़े पता है कि मैं जिसकी भैंस हूं ये खेत उसका नहीं है, वो तो जहां हरी घास दिखेगी वहीं चली जाएगी। ऐसे ही यदि मनुष्य में बुद्धि का जागरण नहीं हुआ, केवल वो देह का ही अभिमानी है, केवल बॉडी कॉन्शियस ही है, तो उसका जहां उसे भोग की लिप्सा खींचेगी, जहां उसे भोग का सुख मिलेगा, वहीं वो खींचा चला जाएगा महाराज। और फिर बाद में भले ही जूते पड़े, भले ही फिर अधर्म होगा। तो इस तरह धीरे 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 नारायण अधर्म बढ़ता चला जाएगा। अधर्म होगा, फिर उसको ग्लानि होगी, अरे मुझसे तो गलत हो गया, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा, धीरे धीरे हीन ग्रंथि होगी, और उसकी बुद्धि विवेक धीरे धीरे और नष्ट होंगे, और फिर ऐसा होते होते नारायण उसका धर्म बहुत कमजोर पड़ जाएगा, उसकी ग्लानि हो जाएगी। इसलिए जब तक आप अपने स्वरूप में अपनी स्थिति नहीं बनाते, तब तक मनुष्य का धर्म आपके जीवन में सहज और स्वाभाविक नहीं होगा। कोशिश करनी पड़ेगी, डर के धर्म का पालन करना पड़ेगा। और यदि अपने स्वरूप को जान लोगे तो फिर बिना कोशिश के सच्चे ही रहोगे। फिर वासनाएं तुम्हें नहीं पटकेंगी, वासनाएं तुम्हें नहीं दौड़ाएंगी, और फिर तो नारायण विवेक तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा, फिर मर्यादा तुम्हारा स्वभाव हो जाएगी, फिर अनुशासन तुम्हारा स्वभाव होगा। तो नारायण भगवान कहते हैं कि मुझे इसलिए आना पड़ता है कि ये जो धीरे धीरे अधर्म की ग्लानि होती है, तो जब अधर्म की ग्लानि होती है तो जो दुष्ट लोग हैं वो इतने पावरफुल हो जाते हैं और इतने संगठित भी हो जाते हैं। देखो, दुष्टों का संगठन ज्यादा होता है महाराज, सज्जनों का संगठन नहीं होता। एक तो सज्जनों को भय नहीं होता, तो संगठन की प्रेरणा नहीं होती, ये भी तो समस्या है। जिनको भय भी संगठन की प्रेरणा देता है। तो महाराज भगवान कहते हैं कि साधु जो हैं, साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, संत हैं, सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, उनको फिर तकलीफ होने लगती है। वो लोग, अरे महाराज हम सब देख रहे हैं,
बहुत कठिन है साधु जीवन जीना, बहुत कठिन है सज्जन होना, बहुत कठिन है ईमानदार होना। अब बोलो 100 उल्लू इकट्ठे हो जाएं, अब वो कहें कि सूरज नहीं है, तो एक हंस जो कहेगा नहीं नहीं भाई सूरज तो है, सूरज तो जगमगा रहा है, तो उसकी बात कोई मानेगा? क्योंकि प्रमाण तो वही हैं, 100 लोग हैं, कोई नहीं मानेगा, है ना। कुछ भी कर दें महाराज, किसी को गलत सिद्ध कर दें, किसी को सही सिद्ध कर दें, किसी को बदनाम कर दें, किसी को उठा दें, किसी को गिरा दें, किसी को मिटा दें, किसी को बना दें, कुछ भी कर सकते हैं लोग। आजकल वही चल भी रहा है, काफ़ी सीमा तक, अभी उतना तो नहीं है लेकिन काफ़ी ग्लानि की तरफ बढ़ रहा है मामला है। फिर भी अभी कलयुग उतना नहीं है, अभी तो शुरुआत मान सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब अधर्म बढ़ता है तो साधु दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, है ना, और उनकी कोई सुनता नहीं है। तो परित्राण है साधु नाम, उनका फिर मुझे आ करके परित्राण करना पड़ता है, उन्हें बचाना पड़ता है। अब देखो हम दोबारा घटना तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक दिन मैंने मंच से ही हरिद्वार की एक घटना जो बताई थी, अब बोलो उसमें किसने रक्षा की कि 12 तारीख को जाते हैं, 13 को सुबह लौट आते हैं, जाते हैं रहने और लौट आते हैं, सोचते रहते हैं अरे क्यों लौट रहे हैं, आए ही क्यों थे, 4 घंटे आए, 4 घंटे जाने में लगेगा, क्यों आए, क्यों जा रहे हैं, और सोचते सोचते लौट आते हैं और फिर ये सुनाई पड़ता है। तो अब किसने बचाया, बोलो किसने बचाया? ईश्वर के अलावा और किसको कहेंगे? ये तो प्रत्यक्ष है महाराज, प्रत्यक्ष है, एकदम स्पष्ट है। एक तो पुलिस अधिकारी महाराज आया, उसने कहा महाराज मैं अब तक ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन इस घटना के बाद तो मैं ईश्वर पर पूरी श्रद्धा निष्ठा वाला हो गया हूं, निश्चित रूप से ईश्वर ने ही रक्षा की, और तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं तो जेल में होते। तो ये कौन है? आज भी ईश्वर है वैसा ही महाराज, जस का तस है, वही बचाता है, वही रक्षा करता है। जो मूल्यजीवी होंगे, जो सत्पुरुष होंगे, आप देखो उनके सत को आप अपनी परिभाषा से यदि परिभाषित करना चाहो तो ये आपका अन्याय है। ध्यान देना, जरा तय करो कि भाई वास्तव में सत्य, आपका सत प्रामाणिक है कि नहीं है, तो समझ में आएगा कि क्या है। तो नारायण भगवान कहते हैं साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, मैं दुष्टों का विनाश कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म का संस्थापन माने सम्यक स्थापन, अच्छी तरह से मजबूती से जड़ जमा देने के लिए। ध्यान देना, संभवामि युगे युगे, हर युग में धर्म ढीला पड़ता है। जो मैंने प्रक्रिया बताई ना, यही प्रक्रिया है कि देहाभिमान बढ़ता है और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तो भोगाकर्षण बढ़ता है, तो मर्यादाएं टूटती हैं, और फिर मर्यादाएं टूटती हैं तो धीरे धीरे अधर्म बढ़ता चला जाता है। बस चाहते नहीं है झगड़ा, चाहते नहीं है धर्म, चाहते नहीं है शांति, लेकिन धीरे धीरे वही माहौल बनता चला जाता है। वही आज हो रहा है। आज कोई मर्यादा की बात कर दे, हम तो साधु हैं, तो इसलिए, और यदि हम ही कहीं कोई राजनीतिक पद वाले होकर मर्यादा की बात कर दें महाराज, तो मीडिया वाले क्या कहेंगे? विवादित बयान, मर्यादा में रहने की सीख दी, लो। तो क्या कहें, नंगे नंगे नाचो, ये कहें, बोलो। एक किसी कवि ने सुनाया, यदि कपड़े कम होना ही फैशन है तो हम बहुत अभागे हैं, पशु हमसे बहुत आगे हैं। यदि कपड़े कम होना ही फैशन है तो हम बहुत अभागे हैं, पशु हमसे बहुत आगे हैं। ये है, ये प्रगतिवाद है क्या? इसलिए नारायण ध्यान देना, हर युग में ढीला पड़ता है मामला, देहाभिमान बढ़ता है, क्योंकि सरल है, नीचे फिसलना बहुत सरल है, ऊपर उठना कठिन लगता है। तो भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में फिर यहां संभवामि कहते हैं, भवामी नहीं कहते, संभवामी। मेरा सम्यक भवन होता है, संभवन होता है। संभवन होता है माने मैं स्वयं अपने भाव के अनुरूप प्रकट हो जाता हूं,
और मेरी अजता बाधित नहीं होती, मेरी ये नारायण मेरा आनंद, मेरा तत्व, मेरा ब्रह्मत्व, मेरा पूर्णत्व, मेरा अजत्व कुछ भी बाधित नहीं होता। मैं जस का तस होता हूं, जैसा चाहूं ऐसा प्रकट हो जाता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अब देखो भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है वो दिव्य है। दिव्य है माने लोकोत्तर है, विलक्षण है। वो ऐसा नहीं है जैसा संसार के लोगों का जन्म कर्म होता है। कि संसार के लोगों का जन्म कैसा होता है? कि संसार के लोगों का जन्म उनकी वासना की प्रेरणा से होता है, उनके प्रारब्ध के कारण, उनके भोगों के कारण होता है। वो पुरस्कारात्मक भी होता है, दंडात्मक भी होता है। ऐसा भी जन्म होता है कि सारा जीवन दंड मिलेगा, और ऐसा भी जीवन होता है कि सारा जीवन पुरस्कार जैसा माना जाएगा। बोलो होता है कि नहीं होता? ये तो इनका जन्म ऐसा है, ये संसारी जन्म है। और उनका कर्म भी ऐसा ही होता है कि उनके कर्म में कर्तृत्व होता है, भोक्तृत्व होता है। वो अहंकार से की प्रेरणा से, अहंकृत भाव से करते हैं, और फिर बाद में भोगते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, चीखते भी हैं, इतराते भी हैं। लेकिन मेरा जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं। कैसे दिव्य है महाराज? कि मैं तो अपनी प्रकृति का को अपने अधीन करके कैसे भी प्रकट हो जाता हूँ। ये मनु भगवान का जो शरीर है महाराज, वो ऐसा नहीं है प्राकृत शरीर है, ये बाथरूम जाने वाला, ये लघु शंका दीर्घ शंका करने वाला, ये ऐसा शरीर नहीं है। ये शरीर तो दिव्य है, जस का तस है, विलक्षण है। और कर्म भी दिव्य है। मैं करता हूं तो करने के बाद भी मैं किसी का भोक्ता थोड़े होता हूं। क्यों नहीं होते? क्योंकि मेरे अंदर कर्तृत्व नहीं होता, मेरे अंदर अभिमान नहीं होता। मैं सदैव पूर्ण रहकर ही और नारायण जो भी करता हूं वो कर्तृत्वाभिमान शून्य होकर करता हूं। इसीलिए भगवान के कर्म को लीला बोलते हैं। इसीलिए लीला बोलते हैं। लीला का मतलब क्या हुआ? कि लीला का मतलब ऐसा कर्म जिस कर्म में न कर्तृत्व हो और न भोक्तृत्व हो, ऐसे कर्म का नाम है लीला। ध्यान देना, ऐसा कर्म बांधता नहीं है और आपके मन को अपने में लीन कर लेता है। इतनी मधुर मधुर लीला होती है महाराज कि उसमें मन लीन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं। भागवत में भी है, यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम तेस्तु मद अनुग्रहात्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा से कि मैं जितना हूं, जो हूं, यद रूप गुण कर्म कहा, जो मेरे गुण हैं, जो मेरा कर्म है, जो मेरा रूप है, उसका तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें अभी भागवत सुनाऊंगा। यहां भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं, विलक्षण हैं, लोकोत्तर हैं। ये संसार जैसे नहीं है, भौतिक नहीं है, वजन वाला, घटने बढ़ने वाला ऐसा नहीं है, विकार वाला नहीं है, बूढ़ा जवान और बच्चा वाला ऐसा मेरा शरीर नहीं है। दिव्य है, विलक्षण है। कि इसको जो तत्व से जानता, अब देखो इसमें भी कि इसके तत्व को जो जानेगा, मेरे जन्म के और मेरे कर्म के, मेरे व्यक्तित्व के जो तत्व को जानेगा, जो असली रहस्य को जानेगा, है ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। वह जब शरीर छोड़ेगा तो फिर उसको फिर से शरीर के जन्म में बंधना नहीं पड़ेगा, है ना। और यहां त्यक्त्वा देहम का मतलब और समझ लो जरा। त्यक्त्वा देहम का मतलब मृत्यु के समय शरीर छोड़ना मान सकते हो, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन त्यक्त्वा देहम का मतलब यह भी है कि जिस क्षण आपको देहाभिमान से मुक्ति मिल जाती है, जिस क्षण देह के बियॉन्ड होते हो, जिस दिन देह के साक्षी होते हो, अरे ये देह तो मैं हूं ही नहीं, न मैं देह हूं न देह मेरा है, ये देह तो पंचभूतों का है। जिस क्षण इस प्रकार का तुम्हें बोध होता है,
वही देह का देह त्याग है, याद रखना, वही देह त्याग है। जैसा बृहस्पति के पुत्र ने किया था। तो त्यक्त्वा देहम, जहां आपने देह के अभिमान से अपने को मुक्त किया, जहां आपके अंदर पूर्णत्व आया, ब्रह्मत्व आया, आपका प्रत्यगात्मा नारायण वो ब्रह्म से अभिन्न हुआ, बस फिर क्या है, आप जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। क्या आपने जैसे परमात्मा जन्म कर्म के बंधन से मुक्त है वैसे ही मुक्त हो गए। अब यहां एक बात जरा ध्यान देने की है। भगवान कहते हैं समामेति, वो मुझे प्राप्त कर लेगा, मैं उसे मिल जाऊंगा। मामेति माम आत्मानमेति, वो अपनी आत्मा के तल पर मुझसे अभिन्न हो जाएगा। अब यहां एक बात ध्यान में रखने की है कि आप, भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म ये विलक्षण है, ये दिव्य है, ये लोकोत्तर है, ये अनोखा है। इसको जो तत्व से जान लेगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा और जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब यहां ये जरा सोचो कि जाने तो हम भगवान